हाय फ्यूचर बैंकर, स्वागत है आप सभी का एडुटैप के यूट्यूब बैंकिंग चैनल के ऊपर। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एसबीआई ने हमें एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है बाय लॉन्चिंग द एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन। सो वी ऑल नो कि आज जब नोटिफिकेशन को लॉन्च किया गया है तो इसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का लिंक भी एक्टिवेट किया गया है दोस्तों। और आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन मौका है अपना करियर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बनाने का बाय ज्वाइनिंग द एसबीआई एज इट्स जूनियर एसोसिएट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब से नोटिफिकेशन आया है काफी स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही बड़ा डाउट है कि सर कैसे फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। सो दोस्तों, आप सभी के जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर एसबीआई जूनियर एसोसिएट, सो लेट मी टेल यू हियर, आज के सेशन के अंदर हम आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट एडुटैप लेकर आया है आप सभी के लिए एक नेवर बिफोर ऑफर, जहां पर हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80% तक का डिस्काउंट ऑन आवर वेरियस कोर्सेज। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एग्जाम का सीजन ऑन है। हमने बहुत सारे नोटिफिकेशंस को देखा है इस साल, और अभी हाल ही में काफी सारे नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं, लाइक यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एएन, एपीएफसी। वी हैव सीन सिडबी ग्रेड ए, वी हैव सीन एसबीआई क्लर्क। सो काफी जरूरी है दोस्तों कि हम अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएं। अगर आप एक एसबीआई एस्पिरेंट हैं तो देखिए, आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें, तो हमने आपके लिए इस कोर्स को लॉन्च किया है और आप प्रॉपर फ्लैट 75% ऑफ अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड वन टाइम 75। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वैलिडिटी है इस पर्टिकुलर कोड की, ये सिर्फ आज रात तक के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड ओनली टिल 6 ऑफ अगस्त 2025। सो दोस्तों, काफी जरूरी है कि आप इस पर्टिकुलर मौके को पूरा भुनाएं और इस साल खुद को एज अ बैंकर पाएं, राइट। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वापस से सेशन की तरफ। सो आज की सेशन में हम आपको देंगे एक रियल टाइम सिमुलेशन कि कैसे आप अपना एसबीआई के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका ये जो सपना है बैंकर बनने का, इस सपने की पहली सीढ़ी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने का। और इस सपने को साकार करने के लिए, इस पहली सीढ़ी को साकार करने के लिए मैं आज आपके सामने अपना फॉर्म फिल करने वाला हूं। तो आप सभी जिन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर कर लिया है कि आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो आज आप मेरे साथ अपने इस फॉर्म को फिल कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एसबीआई टाइप करना है अपने ब्राउजर के ऊपर। और आप देखेंगे, जब आप यहां स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा लिंक आपको दिखेगा, दैट इज एसबीआई लोन्स अकाउंट्स कार्ड्स इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स एंड नेट। सो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने अपीयर होगा दोस्तों। और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको करियर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहां पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा जहां पर करंट ओपनिंग्स पर हमें जाना है। एंड देन यू कैन सी दैट करंट ओपनिंग्स के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स फॉर ईयर 2025 ऑन द टॉप आपके लिए मेंशन्ड है, जहां पर लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की है 26 ऑफ अगस्त 2025। तो सबसे पहले हम यहां क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन, ये दोनों चीजें आपको दी गई हैं। और इससे पहला डाउट हमारा क्लियर होता है। जो स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर हमें इस फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो देखिए, आप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। 6 अगस्त 26 अगस्त के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट कोई भी स्टूडेंट लास्ट डेट का वेट नहीं करेगा और आज ही सभी मेरे साथ अपना फॉर्म फिल करेंगे, राइट। सो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इसकी लास्ट डेट है 26 ऑफ अगस्त 2025। और काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी यहां पर दोस्तों। सो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है। सो दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का आने वाला है कि क्या हम कितनी स्टेट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर एसबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप सिर्फ एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास 10th या फिर 12th के अंदर उन्होंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है और वो अपनी मार्कशीट के जरिए इसे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं टू द बोर्ड, सो बेसिकली उनको इस लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बिल्कुल भी अपीयर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को इस टेस्ट के लिए अपीयर होना होगा, राइट। सो मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं दोस्तों। अब यहाँ पर
सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हमारे पास नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ हेल्प डेस्क पर भी कॉल कर सकते हैं बैंक को, और ड्यूरिंग द बैंक वर्किंग डेज बैंक आपको प्रॉपरली बताएंगे कि कैसे आपको अपने फॉर्म फिलिंग जो भी डाउट है आप इसे रिजॉल्व करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जब हम इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर स्टार्टिंग विद योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो यहां पर आपके पास एक सबसे पहले वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की और साथ ही साथ आगे आने वाले इस रिक्रूटमेंट साइकिल के पूरे प्रोसेस की कम्युनिकेशन जो है बाय द बैंक वो आपके इस वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर की जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सो दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको अपनी हैंडराइटिंग से सेम जो कॉन्टेक्स्ट आपको दिया गया है वो आपको लिखना है एक सफेद कागज पर, एक व्हाइट पेपर पे, क्लीन व्हाइट पेपर पर विद द ब्लैक इंक पेन। और टेक्स्ट आपको दिया गया है लाइक आई, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid। सो दोस्तों इसे हमें कैसे लिखना है ये मैंने आपको एक स्पेसिमन यहाँ शो कर दिया है। लाइक मैंने जब लिखा है इसे तो मैंने लिखा आई देवांशु कौशिक, डेट ऑफ बर्थ 8 May 1996, declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid। I will present the supporting documents as and when required। The signature, photograph and left thumb impression is of mine। So मैंने इसे अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन के साथ लिखा है, और ये हैंडराइटिंग मेरी बाद में मैच की जाएगी, इसीलिए दोस्तों इंश्योर कीजिए कि आप अब से अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने बाकी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। सो दोस्तों इसके बाद आता है इमेज। आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए विद द व्हाइट बैकग्राउंड या लाइट कलर्ड बैकग्राउंड के साथ, और पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। इस पिक्चर का जो साइज रहेगा आपका 20 KB टू 50 KB रहेगा, और JPG फॉर्मेट में आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं तो सिग्नेचर आपके सामने आता है, आपको साइन करना है ऑन अ व्हाइट पेपर विद द ब्लैक इंक पेन, जिसका साइज 10 KB टू 20 KB के बीच में रहेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इनको ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखना है, दैट मींस कैप्स लॉक लेटर्स में नहीं लिखना है, एक रनिंग हैंडराइटिंग में आपको इसे लिखना है जैसा मैंने आपको एक स्पेसिमेन में दिखाया। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना है दोस्तों व्हाइट पेपर पे विद द ब्लैक और ब्लू इंक। ये ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक में हो सकता है, बट इसका फाइल साइज रहेगा 20 KB टू 50 KB के बीच में। इसके बाद आती है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आप व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ लिखेंगे, और जो साइज रहेगा इस फाइल का ये रहेगा 50 KB टू 100 KB। सो यहाँ पर हमने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और साथ ही साथ आपके हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सब चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। सो यहाँ पर हमने हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है दोस्तों। अब हम वापस से अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर आते हैं और अब हम क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर। सो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पेज आपके सामने अपीयर होता है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। आप पहली बार अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सभी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ओके, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और ये पेज आपके सामने अपीयर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट्स ऑफ SBI, ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है जहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान यह रखना है कि जो भी डिटेल आप यहां एंटर करते हैं वो सभी डिटेल्स करेक्ट है, क्योंकि कोई भी डिटेल अगर आपकी यहां गलत होती है और आगे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी टाइमलाइन पर बोर्ड को पता चलता है कि आपकी कोई डिटेल गलत है, तो दोस्तों उनके पास पूरा अधिकार है कि वो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखेंगे कि काफी डिटेल्स के ऊपर यहां पर एक रेड कलर का स्टार मार्क होगा, लाइक फर्स्ट नेम के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टार मार्क है। सो बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि जहां पर भी ये स्टार मार्क है ये डिटेल आप अच्छे से फिल करेंगे, क्योंकि जहां पर भी स्टार मार्क होगा और आपने डिटेल फिल नहीं की दोस्तों तो आप अपना फॉर्म सक्सेसफुली फिल नहीं कर सकते। सो अब शुरू करते हैं अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। पहला स्टेप है बेसिक इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स को आपको मेंशन करना है, राइट। सो दोस्तों अब मैं फटाफट से अपनी डिटेल्स को फिल करता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चीजों को कवर करना है। सो
फॉर एग्जाम्पल जो पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और कंफर्म लास्ट नेम का। सो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स को डाल दिया है, बट आप देख रहे होंगे कि डिटेल्स आपको बेसिकली प्रॉपरली विजिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे एंटायर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में मैंने अपनी डिटेल्स को हाइड कर दिया है, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं, और साथ ही साथ आई होप कि आप सभी मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट नेम, अगर मान लीजिए किसी का नाम है राजीव प्रताप सिंह, तो आपका फर्स्ट नेम है राजीव, मिडिल नेम है प्रताप और लास्ट नेम है सिंह। मेरा नाम देवांशु कौशिक है, तो मैंने फर्स्ट नेम देवांशु लिखा है, लास्ट नेम कौशिक लिखा है, राइट। सो मोबाइल नंबर, सो यहां पर मेरा फुल नेम कंप्लीट आ चुका है, देवांशु कौशिक। सो दोस्तों इसके बाद मोबाइल नंबर को मुझे डालना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारे पास होना चाहिए, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को डाल दिया है, सिक्योरिटी कोड को फिल आउट कर लिया है। अब मैं क्लिक करता हूं दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर, और जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास आता है, और इट सेज आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इसमें से कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे साफ साफ इस पर्टिकुलर पेज ने बताया है। सो दोस्तों मैंने अपनी सारी डिटेल्स को इंश्योर कर लिया है, आप भी फटाफट अपनी डिटेल्स को इंश्योर कीजिए। और मैंने इंश्योर करके क्लिक किया है ओके पर, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास मोबाइल पर और ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आया है कि मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उन्होंने मुझे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा है। ठीक है, और ये पेज हमारे सामने अपीयर होता है दोस्तों। अब आप आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो हमें यहाँ पर फोटोग्राफ को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने सबसे पहले अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर लिया है, और देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियर फोटोग्राफ है दोस्तों। इसी तरीके से आपको भी अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है। और सेकेंड स्टेप है यहाँ पर लाइव कैप्चरिंग का। सो अगर आप अपना फॉर्म एक लैपटॉप से फिल कर रहे हैं, सो बेसिकली आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, वेबकैम ओपन होगा लैपटॉप का, और साथ ही साथ आप यहां पर अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर पाएंगे। बट दोस्तों क्योंकि मेरा कैमरा यूज हो रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल के जरिए स्कैन किया। सो नीचे ऑप्शन दिया गया है स्कैन द क्यूआर कोड टू अपलोड अ फोटो वाया मोबाइल। सो दोस्तों मैंने इस पर्टिकुलर स्कैनर पे क्लिक किया, मैंने इसे स्कैन किया, और ये पर्टिकुलर पेज मेरे मोबाइल पर आता है। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पेज है दोस्तों। वेलकम देवांशु मेरा नाम लिखा आया है, मेरी आईडी आई है, और यहाँ पर मैंने कैप्चर फोटो पर जैसे ही क्लिक किया और मैंने अपनी फोटोग्राफ को क्लिक किया, और मेरे पास उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये मैसेज आया, फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, इट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द एप्लीकेशन विद इन 10 सेकेंड्स। सो दोस्तों जो मेरा डेस्कटॉप था, आप यहाँ देखेंगे आप अपने डेस्कटॉप पर कि ये फोटोग्राफ आपके सामने आ चुकी है। सो मैंने अभी अभी इस फोटो को यहाँ पर क्लिक कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ एकदम क्लियर है। इसी तरीके से एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी भी यहां पर शो करनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम यहां पर कंफर्म करेंगे दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो अग्री टू द अबव मेंशन नोट। फोटोग्राफ के नीचे आप देखिए ये नोट दिया गया है, एक टिक बॉक्स है, मैंने यहां पर टिक कर दिया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज चूजिंग द फाइल फॉर सिग्नेचर। अब मैं फटाफट अपना सिग्नेचर अपलोड करता हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने अपना फोटो सिग्नेचर का इमेज अपलोड कर दिया है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको क्लीन दिखना चाहिए, बट बाकी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको मास्क किया हुआ है, बट आप मुझे ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से आपको इंश्योर करना है कि आपका सिग्नेचर आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, एंड इट इज ऑन द व्हाइट पेपर विद द ब्लैक इंक पेन। प्लीज इंश्योर आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद मैंने कंफर्म कर लिया है दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आई एग्री टू द अबव मेंशन नोट। मैंने एग्री कर दिया है कि मेरा सिग्नेचर है, मेरी फोटोग्राफ है। अब हम क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, दैट इज योर डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमें काफी जरूरी है इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना। सो यहाँ पर हमें सर्कल सबसे पहले इंक्लूड करना है, अपना प्रेफरेंस डालना है सर्कल के लिए कि कौन से सर्कल में हम चाहते हैं अपना फॉर्म फिल करना। उसके बाद हमें लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन चूज करना होगा। देन हमारी कैटेगरी आएगी, क्या हमारे पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट है। अगर हमने इस लोकल लैंग्वेज अगर यहाँ पर मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी पढ़ी थी दोस्तों और इंग्लिश पढ़ी थी, अगर मेरे पास 10th स्टैंडर्ड में हिंदी और इंग्लिश का सर्टिफिकेट है और इस एरिया के अंदर हिंदी और इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मैंने इस पर्टिकुलर डिग्री को यहाँ पर मेंशन किया, सॉरी मैंने अपनी मार्कशीट में दिखा दिया, तो मुझे इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अपीयर नहीं होना होगा। बट अगर एक ऐसा स्टूडेंट है
जिसके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी मार्कशीट के अंदर मेंशन नहीं है कि उन्होंने उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, तो आपको दोस्तों इस पर्टिकुलर टेस्ट को अपीयर होना होगा, आपको टेस्ट देना होगा और क्वालिफाई भी करना होगा, ठीक है। सो इसके साथ साथ हमें अपनी कास्ट कैटेगरी प्रोवाइड करनी है। इफ देयर इज अ पर्सन हु इज अ डिसेबल्ड पर्सन, तो उसको अपनी डिटेल्स को मेंशन करना होगा। साथ ही साथ क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, रिलीजन आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप ऑलरेडी वर्किंग है एसबीआई के अंदर इन द क्लरिकल कैडर, या फिर आपने पहले कभी जॉब की है इन द एसबीआई क्लरिकल कैडर और आपने रिजाइन कर दिया था। या फिर आपके पास आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा मॉरल टर्पिट्यूड का। बेसिकली सारी डिटेल्स दोस्तों हमें मेंशन करनी है। इसके बाद हमें मेंशन करना है अपना एग्जामिनेशन सेंटर, फिर हमारी पर्सनल डिटेल्स आएंगी लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स को दोस्तों हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अब मैं बारी बारी अपनी डिटेल्स को एंटर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे डिटेल्स को एंटर करना है। दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले हमें सेंटर को सेलेक्ट करना है, सर्कल सेलेक्ट करना है। मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली का, और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपनी सर्कल प्रेफरेंस। तो मैंने सर्कल प्रेफरेंस चूज कर ली है चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, हरियाणा, अपने इस पर्टिकुलर एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट फॉर्म के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है कि कौन सी स्टेट से मैं अप्लाई करना चाहता हूं। मैं हरियाणा से अप्लाई करना चाहता हूं, मैंने हरियाणा स्टेट को चूज कर लिया है। देन लोकल लैंग्वेज, कौन सी लोकल लैंग्वेज को मैं चूज करना चाहता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी और पंजाबी दो लैंग्वेजेस हैं। मैंने हिंदी लैंग्वेज को चूज किया। इसके बाद इन्होंने पूछा कि क्या 10th और 12th की स्टैंडर्ड मार्कशीट के अंदर मैंने इस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है। मैंने बिल्कुल पढ़ा है, आई कैन शो दैट। तो मैंने यहां पर यस किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर नो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, राइट। मैंने यहां पर यस पर क्लिक किया है एंड इट सेज। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द कैटेगरी। तो मैंने कैटेगरी को चूज किया, तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आया, प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कोई भी चेंज इसमें उसके बाद नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है और उसने रिजर्व्ड कैटेगरी को यहाँ चूज किया और बाद में कहा कि सॉरी मेरे से गलती हुई और मैं रिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं हूं, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हूं, दोस्तों आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपने अनरिजर्व कैटेगरी को चूज किया, तो अगेन आपकी कोई भी रिक्वेस्ट बाद में नहीं मानी जाएगी, आपको अनरिजर्व कैटेगरी का ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये डाउट एकदम क्लियर है दोस्तों। मैंने एकदम सही से अपनी कैटेगरी को फिल कर दिया है एंड आई एम क्लिकिंग ओके हियर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आर यू ट्रेन्ड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई का एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी होता है। अगर आप एक ट्रेन्ड अप्रेंटिस है एसबीआई के तो आप यस पर क्लिक कीजिए। मैं नहीं हूं तो मैंने नो पर क्लिक किया। अगर आप यस करेंगे तो आपको उसका टाइमलाइन भी बताना पड़ेगा कि वो कब शुरू हुई थी अप्रेंटिसशिप, कब खत्म हुई, आपकी आईडी क्या थी, तो ये सब चीजें आपको बतानी होंगी। इसके बाद आर यू अ पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव? इफ दिस अप्लाइज टू यू प्लीज क्लिक यस हियर। उसके बाद आपको अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी दोस्तों। आई हैव मार्क्ड हियर अकॉर्डिंगली, नो हियर। इसके बाद आर यू अ पर्सन विद अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी? आई हैव मार्क्ड नो। इफ these options are applicable on you, please mark yes here, right? After that the religion to which you belong, दोस्तों अगली आपका जो क्वेश्चन है that is the religion to which you belong, and here basically I have marked it accordingly। तो आपका जो रिलीजन है आप उसको मार्क कीजिए। देन आप क्या किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं? इफ यू बिलोंग्स टू प्लीज क्लिक ऑन यस, अदरवाइज क्लिक ऑन नो हियर। आपकी नेशनैलिटी क्या है, उसको आप मार्क कीजिए। देन आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर वीडो, डाइवोर्स women judicially separated from their husbands and who are not remarried? अगर आप ऐसी कोई रिलैक्सेशन ऐसी इस पार्ट के अंदर आपको रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज क्लिक ऑन नो हियर। आर यू एक्स सर्विसमैन? क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है? देन अगेन आई एम नॉट द एक्स सर्विसमैन, सो आई हैव मार्क्ड नो हियर। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन? Then I have marked no here. You have to mark it accordingly. If you are a disabled ex-serviceman, please ensure that you are filling out your details accordingly. दोस्तों मैंने यहाँ पर डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग फिल की है, which applies to me। आपके ऊपर जो डिटेल फिल अप्लाई करती है आप उसको मार्क करेंगे। ओके, इसी तरीके से सारी डिटेल्स को हमने मार्क कर लिया है दोस्तों। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन द एसबीआई क्लरिकल कैडर? आई एम नॉट वर्किंग, आई हैव क्लिक नो हियर। देन क्या आपने कभी काम किया है और आपने बाद में रेजिग्नेशन कर दिया फ्रॉम द एसबीआई क्लरिकल कैडर? अगेन आई हैव नॉट डन इट, सो आई हैव मार्क्ड नो हियर। क्या आपका जो रिकॉर्ड है
कोई रिकॉर्ड है आपका ऑफ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स और क्रेडिट कार्ड? सो आई डोंट हैव सच रिकॉर्ड, आई हैव मार्क्ड नो। क्या कोई एडवर्स रिपोर्ट आपके कैरेक्टर या एंटीसीडेंट के ऊपर ऐसी लगाई गई है? अगेन you have to mark it accordingly, I have marked no here। देन इसके बाद दोस्तों आता है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर बड़ा सोच समझ के भरिएगा, हमेशा इंश्योर कीजिए उस जगह को भरिए जो आपके घर के आसपास है, जहां पर आप इजीली एग्जाम देने जा सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं, राइट। जिस जगह के बारे में आपको पता है कि अगर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर ये है, मान लीजिए कि मैं पंचकुला में हूँ, पंचकुला के सेक्टर 12A में मेरा मान लीजिए एग्जाम सेंटर आता है, तो बेसिकली मुझे पता है सेक्टर 12A में यहाँ पर ये सेंटर है, आई कैन गो इजिली देयर एंड आई कैन अपीयर इन द एग्जाम। सिमिलरली आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस इसी तरीके से चूज करना है, राइट। सो मैंने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को चूज कर लिया है दोस्तों। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद है पार्ट आपका आईडी वाला। हमने आईडी प्रूफ को सिलेक्ट करना है दोस्तों। आई हैव बेसिकली चूजन आधार कार्ड हेयर, और यहाँ पर आपको नंबर भी डालना होगा। प्लीज इंश्योर आप नंबर यहाँ पर जरूर डालें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका काइंडली इंडिकेट द मीडियम ऑफ पेपर, कौन से मीडियम से आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इंग्लिश एंड हिंदी पर क्लिक किया है, सो इंग्लिश एंड हिंदी आर डन। इसके बाद आता है हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा जेंडर, डू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर और नॉट, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, आप क्या कंसेंट देते हैं आधार वेरिफिकेशन के लिए, तो सभी चीजों को आपको मेंशन करना है, ओके। मैंने डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज, जेंडर, क्या आपके कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं या नहीं, उसके बाद जेंडर क्या है उनका, अगर है तो उनका क्या जेंडर है, उनका नाम क्या है, फिर मैरिटल स्टेटस आपको अपना बताना है यहाँ पर, देन आधार कार्ड नंबर आपको मेंशन करना है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन आपको प्रोवाइड करनी है, कंसेंट देना है उसका। दोस्तों मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर नहीं डाला है, मैं बाद में इसको अपडेट करूंगा, आई डोंट वांट टू शो इट टू यू, ओके। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर मार्किंग द डिटेल्स अकॉर्डिंगली। इसके बाद आपके फादर्स नेम, अगेन फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम गोज विद द मदर्स, सो आपको इसी तरीके से अकॉर्डिंगली मेंशन करना है, एंड अलॉन्ग विद योर स्पाउसेस फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम। सो मैंने सारी डिटेल्स को फिल आउट कर लिया है दोस्तों। फिर आता है आपका एड्रेस, एड्रेस मार्क कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस टिक बॉक्स पर आप मार्क करेंगे, यू विल सी दैट आपकी एड्रेस डिटेल्स नीचे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, मेरे को क्लियरली विजिबल है, आपके सामने ये चीजें मास्क्ड हैं, राइट। सो दोस्तों इसके बाद आता है आपके एप्लीकेशन और इंटीमेशन चार्जेस। आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस शो करेंगे दोस्तों। और जब आप पूरी डिटेल्स को फिल आउट कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स को सबसे पहले वेरीफाई करना है और वैलिडेट करना है। वैलिडेट योर डिटेल्स का मतलब है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंश्योर करेगा कि सारी डिटेल्स आपने एंटर की है या नहीं की है। तो मैंने यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक किया, और दोस्तों यू कैन सी हियर इट सेज वेरीफाइड सक्सेसफुली, दैट मींस मैंने अपनी सारी डिटेल्स को सक्सेसफुली क्लियरली मेंशन किया है, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके हियर। अगर कोई भी डिटेल मेरी यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों, या फिर यहाँ पर कोई भी एरर आता है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, बस स्क्रॉल करना है, ऊपर देखना है कि कहाँ पर इसने एरर शो किया है। ये बिल्कुल बाकायदा आपको दिखाएगा कि ये वाला पार्ट है जो आप भरना भूल चुके हैं, तो उसको बराबर से आप भरिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप ये डाउट आपको एकदम क्लियर है। अब मैंने ओके पर क्लिक किया है, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के तीसरे स्टेप पर, दैट इज ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस एंड योर लैंग्वेजेस। सो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस, क्या आपने कहीं पर काम किया है, किसी कंपनी में आपने फुल टाइम जॉब किया, आपको अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालने होंगी। देन अगर आप एक SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको किसी प्री ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यू विल फिल नो हियर। देन उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस, तो देखिए हिंदी इज मैंडेटरी हियर, यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी ऑटोमेटिकली पहले से मेंशन किया हुआ है, राइट। सो अब मैं फटाफट अपनी डिटेल्स को फिल करता हूँ दोस्तों, और आपको बताता हूँ कैसे आपको डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं पास कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर पास पर क्लिक किया। माई डिग्री इज ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग को चूज किया है। नेम ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने मेंशन किया है। डेट ऑफ पासिंग क्या थी,
परसेंटेज, मेरे परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे, कौन सी क्लास थी, ये सब मैंने मेंशन किया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर डिटेल्स, क्या आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज क्लिक नो हियर। अगर आप कर रहे हैं, आपने फुल टाइम जॉब कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग योर डिटेल्स हेयर। लाइक मैंने अपनी डिटेल्स को मेंशन किया है कि मैं एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस में काम करता हूं, मेरा डेजिग्नेशन एडुकेटर है, मैंने इस डेट को ज्वाइन किया था, मेरा नेचर ऑफ ड्यूटी है टीचिंग एंड मेंटरिंग द स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। अगर मान लीजिए मैंने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया होता तो मैं यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करता और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से अकॉर्डिंगली आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। इसके बाद मैंने अपनी बाकी डिटेल्स को भी फिल कर दिया है दोस्तों, राइट। यू कैन सी हियर लैंग्वेजेस, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, सब कुछ मैंने एडिक्वेटली फिल आउट किया है। अब अगेन मैं अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करूंगा एंड यू कैन सी आई हैव वैलिडेटेड माय डिटेल्स सक्सेसफुली। मेरी सारी डिटेल्स एकदम सही है और मेरी सारी डिटेल्स जहां पर भी मुझे मैंडेटरी था अपनी डिटेल्स को फिल करना, मैंने उन्हें सक्सेसफुली फिल कर लिया है। तो मैंने ओके पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर एक प्रीव्यू फॉर्म आ चुका है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल आउट की हैं वो सभी यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन की गई हैं। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसकी कोई डिटेल यहाँ पर, देखिए आगे बढ़ने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को इस पेज पर आपको देखना होगा कि क्या सारी डिटेल्स को आपने सही से मेंशन किया है। अगर कोई भी डिटेल गलत दिखती है तो टेंशन नहीं लेनी है, यहां पर बैक का ऑप्शन दिया गया है, आपको बैक पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप वापस से पिछले पेज पर जा सकते हैं। देख सकते हैं आप, अभी मैंने बैक पर क्लिक किया और मैं वापस से पिछले पेज पर आ चुका हूं। तो मैंने अगेन यहां पर सेव एंड नेक्स्ट किया है और मैं देख सकते हैं आप कि मैं फिर से अपने प्रीव्यू पर आ चुका हूं। अब यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिक्लेरेशन को टिक करना बहुत जरूरी है और ये डिक्लेरेशन बताती है कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरे सारी डिटेल्स जो मैंने फिल की है दीज आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। अगर कोई भी डिटेल मेरी गलत मिलती है सो उनके पास पूरा राइट है कि वो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, इसीलिए वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल दी डिटेल्स आर करेक्ट हियर। उसके बाद दोस्तों आई अग्री पर टिक करना है आपको। अगर आपका नाम वही है जो आपकी आईडी प्रूफ के अंदर है तो आप आई कंफर्म पर यहां क्लिक करेंगे। अगर आपका नाम बदला है, फॉर एग्जांपल कोई एक फीमेल एप्लीकेंट है, उन्होंने रिसेंटली शादी की है एंड आफ्टर मैरिज आपका सरनेम चेंज हुआ है, सो बेसिकली आपको यहां पर टिक करना होगा दैट देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फ्रॉम द सेम फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान हम उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर आएंगे, ये आप इसको डिक्लेयर करते हैं। सो दोस्तों मेरा अपना नाम बिल्कुल सही लिखा है, आईडी प्रूफ में सही नाम है मेरा। सो मैंने यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया एंड इट सेज अगेन, इट गिव्स मी अ वार्निंग कि अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद कोई भी डिटेल्स में चेंज नहीं कर पाएंगे एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पर जाना है। सो दोस्तों मैंने अपने सारे डिटेल्स को चेक कर लिया है, मैंने ओके किया है एंड अगेन इट इज गिविंग मी अ वार्निंग, आर यू वांट टू कंटिन्यू, आर यू श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू and I have absolutely seen all my details are correct and yes I am sure to continue and मैंने OK पर क्लिक किया and now I am on the fifth step of the form filling process of SBA Junior Associate, that is uploading of the डॉक्यूमेंट्स हियर। और जो हमने डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में बात की थी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, अब उन्हें हम यहां पर फिल आउट करेंगे। सो सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि हमने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड किया है। दोस्तों मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको ये इमेज स्मच दिखाई दे रही होगी, बट आपको इंश्योर करना है कि जब आप अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहां पर अपलोड करेंगे तो वो एकदम क्लियर है, प्रॉपरली विजिबल है और बिल्कुल भी स्मजिंग वहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इंश्योर कर लिया मेरी डिटेल्स एकदम करेक्ट हैं और मेरा लेफ्ट थंब इंप्रेशन एकदम क्लियरली दिख रहा है, तो मैंने ओके पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मैंने अपलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हर एक चीज दिखाई दे रही है। सो इसी तरीके से आपको इंश्योर करना है कि आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन का इमेज एकदम क्लियर हो। सो दोस्तों अब मैंने ओके पर क्लिक किया है तो मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो चुका है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी कोड, मैंने सिक्योरिटी कोड में अभी भरूंगा, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो फॉर्म फिल किया है दोस्तों मेरे लिए एग्जाम फीस निल है, क्योंकि मैंने एक रिजर्व कैटेगरी से फिल किया है। बट अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पेमेंट पेज पर जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इंश्योर करना जब आप पेमेंट पेज पर जाकर अपना पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे, सो चूज करने के बाद आप फीस जब पे करेंगे, आप ओटीपी डालेंगे या स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तो बेसिकली पेज लोड होगा आपका।
पेज लोड होगा वहां पर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जनरेट होगा जहां लिखा होगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। सो उस टाइम पर दोस्तों जब वो आपका ऊपर का चक्का घूम रहा होगा, राइट, जब वो पेज लोड हो रहा होगा, उस टाइम पर कोई भी रिफ्रेश बटन नहीं दबाएगा। अगर रिफ्रेश बटन दबाया तो हो सकता है कि आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। सो इसीलिए इंश्योर कीजिए कि आप कोई रिफ्रेश बटन नहीं दबाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और बिल्कुल जब तक वो पेज अपीयर नहीं होता तब तक आप उस पर्टिकुलर पेज पर कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, कुछ भी बटन नहीं प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का, ठीक है। सो वेट करेंगे जब आपका सक्सेसफुल पेमेंट का पीडीएफ जनरेट होगा, उसके बाद ही आपको उसे क्लोज करना है, ठीक है। और साथ साथ उसका रेफरेंस लेकर रखिएगा अपने पास, उसका स्क्रीनशॉट या फिर उस फाइल को आप अपने पास सेव करके रखिएगा। सो दोस्तों अब मैंने फटाफट से अपना सिक्योरिटी कोड फिल कर लिया है, राइट, एंड अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, इट सेज आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज इन करेक्ट, क्योंकि इसके बाद कोई मेरे पास चांस नहीं होगा कि मैं यहां पर कोई भी चीज एडिट कर सकूं। तो मैंने इंश्योर किया कि यस एवरीथिंग इज करेक्ट। आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके हियर एंड यू कैन सी हियर कि सारी डिटेल्स मेरी आ चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने है दोस्तों, राइट। मेरा प्रॉपर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के सामने है। आप देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स मैंने डाली थी, माय नेम, माय सर्कल, माय ऑल द प्रेफरेंसेस आर बीन प्रोवाइडेड हियर कंप्लीटली इन अ डिटेल मैनर। मेरी फोटोग्राफ्स यहां पर मेंशन्ड है, मेरा सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। आई होप जब आपके पास दोस्तों ये पेज आता है दैट शोज दैट आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास एसएमएस और ईमेल आ चुका है फ्रॉम द बैंक दैट मेरा जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपके पास ये एसएमएस या ईमेल आया है या नहीं, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और दोस्तों इसके साथ साथ अब वापस हम आ चुके हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर। सो अब मैंने लॉग आउट किया है दोस्तों और फिर से हम लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए वापस से हम स्टार्टिंग वाले प्रोसेस पर जाएंगे, इस पेज पर आएंगे, ठीक है। और पहले हमने बात की थी कि हमने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, बट अब हम क्लिक करेंगे लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिटेल्स को फिल कर लिया है, मैंने क्लिक किया सबमिट के ऊपर और आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। सो दोस्तों इसीलिए इसी तरीके से हमें इंश्योर करना है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, ओके। आई होप सबको अब ये अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हुआ, मैंने आपको बता दिया था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप बैंक के हेल्प डेस्क पर कॉल करके भी अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसबीआई क्लर्क की बहुत ही शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की आपको जरूरत है, सो एडुटैप आपके लिए एक नेवर बिफोर ऑफर लेकर आया है जहां पर हम आपको 80% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके बैंकिंग कोर्स के ऊपर आपको 75% का ऑफ मिलता है। वन टाइम 75 का कोड आप परचेज करते टाइम लगाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अवेल दिस पर्टिकुलर पार्ट। और 6 अगस्त तक दोस्तों इसकी एप्लीकेबिलिटी है। प्लीज इंश्योर कीजिए कि आज रात को ही आप इसको यूज कीजिए, ओके। सो दोस्तों इसके अलावा हम आपके लिए कोर्सेज लेकर आए हैं। आप कोर्सेज को कैसे अवेल कर सकते हैं, आप edutap.in वेबसाइट पर जाइए, कोर्सेज पर क्लिक करेंगे आप तो यहां पर आपको दिखेगा बैंकिंग कोर्स। बैंकिंग कोर्स पर क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने अपीयर होगा एंड यू कैन सी हियर दैट वन टाइम 75 इज द कोड जो कि 6 अगस्त तक वैलिड है। आप इस कोड का इस्तेमाल करके 6 अगस्त को अगर आप अपना ये परचेस कर रहे हैं तो आप 6 अगस्त को दोस्तों इसे अवेल कर सकते हैं फ्लैट 75% ऑफ। और यहां पर हम आपके लिए बैंकिंग एग्जाम्स महापैक लेकर आए हैं जहां पर आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको इस कोर्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व पेपर की दोस्तों सब कुछ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। और इसी के साथ हमारा हाउ टू फिल एसबीआई क्लर्क फॉर्म पूरा होता है दोस्तों। एक छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। सो इंश्योर कीजिए कि इस सेशन को अच्छे से देखिए और अपने फॉर्म को फिल कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।